नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की एक और वीडियो जो है उसको लेके आए हैं। जैसे कि आज से पहले हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में जो पढ़ा था, तो उसमें हमने 3 वीडियोस को पढ़ा था और बड़े ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया था। जैसे कि फर्स्ट वीडियो आई थी तो उसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा था और वो क्वेश्चन जो थे वो एक लेवल जो था उनका, तो वो बड़ा सबसे पहले सिंपल था, उसके बाद थोड़ा कम्प्लेक्स में हम गए। और आज की वीडियो जो रहने वाली है तो इसमें हम जो है वो क्वेश्चंस कुछ ट्रेन्स के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स करेंगे। और सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिछली वीडियोस को देखो, फर्स्ट को देखो, फिर दूसरी को देखो, फिर तीसरी को देखो और उसके बाद इसको देखते हो तो तब जो है वो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी और तब जो है वो आप जो है वो इन चीज़ों को अच्छे से जो है वो समझ पाओगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो डायरेक्टली आप तक जो है वो पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये मेरे चैनल का लोगो है तो इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले इसको देखते हैं। कहता है कि मिस्टर कुमार, यार एक मिनट पेन ले लेता हूं यार, एक मिनट अच्छे से, शायद ठीक है। ओके, मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 minutes more than he time taken to cover the distance, cover the remaining distance. How far he is from his office? यार क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर कुमार एक बंदा है, वो मतलब जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड उसने हमें दी गई है। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है वो ये है उसकी। ठीक है, और टाइम कितना लगता है कि फर्स्ट 60% जो है तो उसके लिए 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, देन ही टाइम जी। ठीक है, जो जैसे सपोज करो उसको यहाँ से जो है वो यहाँ तक जाना है तो पहला जो 60% होगा ना, तो यहाँ तक उसका 60% होगा, तो 60% के लिए उसको जितना यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम लगेगा तो इससे 10 मिनट जो है वो ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो कहता है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस, तो उसके ऑफिस से जो है तो वो कितने दूर जो है वो डिस्टेंस है, तो हमें जो है वो डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले उसने हमें बोला कि डिस्टेंस, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस उसने क्या बोला है, डिस्टेंस कितना है हमारा 60% जो है, देखो डिस्टेंस टोटल है हमारा 100%। ठीक है, टोटल जहां से जहां तक जो है वो कितना है 100% है। तो जो यहां से यहां तक 60% हुआ, तो 60% अगर ये हुआ तो पीछे कितना बचेगा, पीछे जो है वो हमारा 40% बचेगा, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग हमारा 40% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो देखो 60 और 40%, इसको हमने क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे मिनिमम वैल्यू को हम लिखते हैं। जैसे देखो इसको हम करेंगे 30 दूने 60, 30 दूने 60 और 20 दूने 40। ठीक है, 20 दूने 40 और 30 दूने 60। ठीक है, 15 दूने 30 और 10 दूने 20। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 3 करेंगे और 5 इंटू 2 करेंगे तो 15 हो गया और 5 दूने 10 हो गया। अब कॉमन क्या है, 5 है, तो 3:2 जो है वो हमारा डिस्टेंस की रेशियो आ गई। कितनी आ गई, 3:2 जो है वो हमारी डिस्टेंस की रेशियो आ गई। तो टाइम की कितनी होगी, टाइम की भी हमारी जो है वो 3:2 ही रहेगी। ठीक है, तो टाइम की रेशियो जो है वो भी हमारी 3:2 रहेगी। अब देखो 3:2 जो है वो हो गई। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक है, तो 1 यूनिट का हम डिफरेंस लिख लेते हैं। 1 यूनिट जो है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसने बोला कि 60% जो ज्यादा जो है ना टाइम, उसने क्या बोला था कि फर्स्ट 60% जो है डिस्टेंस 10 मिनट्स मोर, तो 10 मिनट उसको ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें से 1 यूनिट ज्यादा है ये, तो 1 यूनिट के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट जो है वो 10 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 यूनिट जो है वो 10 मिनट के बराबर हो गया जब, तो 3 और 2 5, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास कि 3 और 2 5 यूनिट।
ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 इंटू हमारे पास 10 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 50 क्या हो जाएगी, 50 मिनट हो जाएगी। तो 50 मिनट हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड हमें दी है, ये एवरेज स्पीड दी है, अब हमारे पास टाइम भी आ गया, तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, स्पीड है हमारे पास 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इंटू टाइम कितना आ गया हमारे पास 50 मिनट। ठीक है, तो 50, जब मिनट्स की बात हो रही है तो ये किलोमीटर है, तो इसमें हम मिनट्स के बारे में लिख रहे हैं, तो 50 इंटू हमने 60 करने हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमने इसको जो है वो 60 के साथ जो है वो लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 12.60 हो गए और 12 चौके 48 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 12 और 12 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर बच गए ये 5 एकम 5 और 5 इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 10.50। ठीक है, तो हो जाएंगे हमारे 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 चौके 40, तो इज इक्वल टू टोटल कितना बच गया 40, और 40 क्या आ गया, किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर जो है वो उसका डिस्टेंस है, कहाँ, घर से लेके ऑफिस तक। क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन उसने बोला था कि मिस्टर, देखो डिस्टेंस उसने दिया था सबसे पहले फर्स्ट 60%, उसने बोला कि एक डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो है वो 100% डिस्टेंस होगा। उसने बोला था कि फर्स्ट 60%, उसने 100% की बात नहीं की थी, उसने 60% की बात की थी। अब देखो 60% की बात की थी तो टोटल तो वो चीज 100% होगी, तभी तो उसमें से 60% हम लिखेंगे ना, बिल्कुल। तो हमने 60% उसने हमें बोल दिया, तो 60% अगर वो जो है वो 10 मिनट्स मतलब को कवर करने के लिए 10 मिनट उसको ज्यादा लगते हैं, तो नेक्स्ट 40% बच गया, तो उसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया, हमारी रेशियो 3:2 आ गई। टाइम जो है वो हमारा 3:2 हो गया। अब 3 जो है वो उससे ज्यादा है, कितना, 1 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट ज्यादा थी यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट हो गई। 3 और 2 टोटल कितने हो गए हमारे पास, हमें जो है वो टोटल टाइम चाहिए यहाँ पर, तो 3 और 2 5 यूनिट हो गए, तो 5 यूनिट इंटू 10 कितना हो जाएंगे, 10 5 50 हो जाएंगे, तो 50 मिनट हमारा टोटल टाइम आ गया। अब हमें बोला है कि हाउ फार ही इज हिज ऑफिस, मतलब डिस्टेंस हमने निकालना है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ऐसे वाई की शेप में होता है, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई और ये टाइम हो गया। हमने डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड हमें दी है 48 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो हमारा ये निकल गया, तो हमने जो है वो इसको निकाल। अब देखो स्पीड जो थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, अब टाइम जहां पर जो था वो मिनट्स में था। जब मिनट्स में टाइम होगा तो हमने डिवाइडेड 60 कर देना है, क्योंकि 1 घंटे में, जहां पर घंटे की बात हो रही है 48 किलोमीटर घंटे, 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 60 करके इनको काट के हमें पता चल गया कि उसका ऑफिस जो है वो उसके घर से कितना 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप जो है वो अपने इस साइड पे जाइए और यहाँ पर 3 डॉट्स बने होंगे, तो वहां से आप वीडियो की जो प्ले स्पीड जो होगी ना, स्पीड होती है, तो उसको आप कम कर सकते हैं और इसको जो है वो दोबारा से आप देखोगे, आपको अच्छे से जो है वो क्वेश्चन की समझ जो है वो आने वाली है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ वर्कर रीच हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट। ठीक है, 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, if he walk at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर then he reach फैक्ट्री 7 मिनट्स अर्ली। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द हाउस इज, तो हाउस से जो है वो फैक्ट्री का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। क्वेश्चन है कि ये उसका एक घर है, तो घर से जो है वो एक उसकी फैक्ट्री है। ठीक है, एक दिन क्या करता है वो क्या करता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चलता है। ठीक है, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो क्या देखता है कि वो जो है वो 3 मिनट जो है वो लेट पहुंचता है, 3 मिनट जो है वो लेट पहुंचता है। ठीक है, लेट पहुंचता है। अब फिर वो क्या करता है दूसरे दिन कि वो स्पीड अपनी बढ़ा देता है, 3 से वो 1 मिनट 3 मिनट्स 5 किलोमीटर, इफ यू वॉक 5 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच 7 मिनट्स अर्ली। 1 मिनट, यार यहाँ से इसकी स्पीड जो है वो गलत हो गई है,
ये 5 नहीं है, ये वाली स्पीड जो है ना, तो ये यार डबल एक ही जैसी थोड़ी हो सकती है, ये उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये उसको कितना कर देगा, 6 कर देगा, ठीक है, 6 किलोमीटर कर देगा, ठीक है। इसको आप 6 रखना, ठीक है। ये मेरे को जो है वो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर, अगर वो 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो फिर वो 7 मिनट्स अर्ली जो है वो पहुंच जाता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यार उसके घर से जो है वो इसका डिफरेंस जो है वो कितना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या था हमारा, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स, ठीक है, प्रोडक्ट करना दो स्पीड्स का। जैसे देखो एक ये स्पीड है और ये एक हमारी ये स्पीड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब 5 इंटू 6, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने कर देना है डिफरेंस ऑफ टू स्पीड्स, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक का है, इनटू फिर करना है डिफरेंस इन टाइम, तो टाइम में जो है वो डिफरेंस कितना है। देखो पहले वो 3 मिनट्स लेट पहुंचता है तो हमने कर दिया 3, ठीक है, माइनस वो 7 मिनट्स अर्ली पहुंचता है, तो माइनस माइनस इसको कर देंगे 7 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पर मिनट्स में बात चल रही है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मिनट्स में बात चल रही है। फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला ये हमने फार्मूले से लिखा है, ये अपने से नहीं लिखा है। फार्मूला था हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टू स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। तो टाइम में जो डिफरेंस है तो उसके, देखो अगर जहां पर मिनट्स में बात हो रही है तो हमने डिवाइडेड बाय 60 कर देना है। तो ये हमने फार्मूला जो है वो उसके बेसिस पे लिखा है, जो कि फार्मूला मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। अब इसके बेसिस पे जब हम करेंगे, देखो 5 सीके 30, 5 सीके कितना हो जाएंगे 30 बाई 1 इंटू कितना हो जाएंगे 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 बाई 60 हो जाएंगे, ठीक है। 30 एकम 30 और 30 दूने 60 हो गए, ठीक है, और 10 बाई 2 कितना हो गए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो उसने बोला कि उसकी डिस्टेंस जो है वो फैक्ट्री का फ्रॉम हिज हाउस से कितना है कि 5 किलोमीटर, ठीक है, कितना होगा 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर जो है वो उसका डिफरेंस है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फार्मूला जो है वो उसको लगाना है। फार्मूला जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो क्या फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स, ये यार यहां से कर दो, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस स्पीड्स का डिफरेंस इनटू डिफरेंस इन टाइम। यार अच्छे से यहां पर लिखा नहीं जा रहा है, मैंने पीछे जो है वो उसको अच्छे से जो है वो लिखा है, तो आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से हमें जो है वो ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रीच हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 6 मिनट्स बिफोर द स्कूल टाइम, ठीक है। हाउ फार इज हिज स्कूल फ्रॉम द हाउस, ठीक है। तो फार्मूला वही लगाना है। यार मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने बताया था कि दो स्पीड्स की बात कर रहा है। एक स्पीड से बंदा चलता है पहले एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, तो वो जो है वो लेट पहुंचता है या फिर जल्दी पहुंच जाता है। सपोज करो वो पहली स्पीड से चलता है तो वो लेट पहुंचता है, फिर वो स्पीड जो है वो उसको बढ़ा देता है, फिर वो जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। तो वहां पर हम एक फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। अब टाइम जो है वो मिनट्स में होगा तो डिवाइडेड बाय 60 से कर देना है। क्यों 60 से इसलिए करना है क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को उस तरीके से करते हैं, इस फार्मूले को लगाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले करना है प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स, तो टू स्पीड्स का प्रोडक्ट कितना हो 2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, और दूसरा हो गया 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज 1। देखो यहां से एक और चीज देखना, पहले वो चलता है 2 किलोमीटर पर आवर और फिर जो है वो नेक्स्ट डे इंक्रीज कर देता है स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर, तो 2 से 1 और बढ़ा देगा तो ये हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ये याद रखना, ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो 2 इंटू 3 कर देंगे। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 इंटू डिफरेंस इन टाइम। अब टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, सबसे पहले 6 मिनट्स, देखो 6 हो गया माइनस, फिर दूसरे मिनट्स लेट और दूसरे दिन जाता है तो 6 मिनट्स बिफोर पहुंच जाता है, तो ये हमारा 6 मिनट्स। अब मिनट्स की बात हो रही है तो इंटू 60 कर देना है, 3 दूने 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू
6 और 6 कितना हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 6 12 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 60 हो जाएंगे। तो 6 कम 6 और 6 दाई 60 हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 12 बाई 10 हो जाएंगे, और विच इज इक्वल टू 5 दूने 10 और 6 दूने 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 2 कॉमन हो गया, विच इज इक्वल टू 6 बाई 5 हो जाएंगे पर किलोमीटर। ठीक है, तो 6 बाई 5 है हमारा, 6 बाई 5 हमने लिखा नहीं है, ये ना 5 दूने 10 और 6 दूने 12, 6 बाई 5, बिल्कुल 6 बाई 5 जो है वो यहाँ पर ये होगा शायद, इसको मैंने गलत लिख दिया, 6 बाई 5 जो है वो इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन हैज टू रीच अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम एंड ही फाइंड दैट ही विल बी 15 मिनट्स लेट इफ ही वॉक 4 किलोमीटर पर आवर। देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 15 मिनट वो लेट हो जाता है, फिर वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड, तो डिस्टेंस हमने निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट हमने उसका करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स, देखो ये 6 किलोमीटर है और दूसरा 4 किलोमीटर है, तो 4 4 पे 6 कर देना है हमने, 4 4 पे 6 कर देना है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, इनटू टाइम कितना है, टाइम देखो सबसे पहले 15 मिनट लेट पहुंचता है, वो 15 मिनट लेट पहुंचता है तो 15 हो गया, माइनस तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 मिनट अर्ली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मिनट अर्ली। मिनट्स की बात हो रही है तो 60 से कन्वर्ट कर दो, 4 सिक्के 24 बाई 2 इंटू 15 और 10 25 हो गया, डिवाइडेड बाई 60 हो गया। ठीक है, तो इसको कर देंगे हम 2 एकम 2, 30 दूने 60 और 5 सिक्के 3 और 6 चौके 24, 6 और 6 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और 1 मिनट अच्छा इसको ऐसे काटते हैं इसको। ठीक है, इसको ऐसे काटते हैं, इसको दूसरा कलर लेते हैं, इसको कट कर दो। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, देखो 24 बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, 25 बाई कितना था हमारे पास 60 था ना, देखो 2 एकम 2 और 12 दूने 24 हो गया। अब 12 एकम 12 और 12 पाए 60 हो गया हमारा। ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 पाँचे 25 हो गया हमारा, तो लास्ट में हमारा 5 बच गया, तो 5 किलोमीटर जो है वो क्या आ गया, डिस्टेंस जो है वो उसने जो कवर किया। ठीक है, तो ये आ गया। लगाना क्या है हमें, मेन जो है वो फार्मूला जो है वो उसी को लगा के हमें जो है वो उस तक पहुंचना है, तो 5 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स। ठीक है, 80 किलोमीटर चलता है 7 घंटे में एक आदमी, पार्टली ऑन फूट एट द रेट ऑफ, देखो फूट के ऊपर चलता है एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पार्टली ऑन साइकिल पे चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो डिस्टेंस ऑन ट्रेवल ऑन फूट, तो हमें क्या निकालना है कि फूट के ऊपर जो डिस्टेंस उसका है तो उसको हमने निकालना है। यार इसके लिए हम जो है वो एक सिंपल, सबसे पहले उसने क्या बोला है कि सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक जगह है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी हमारी 80, ये होगी हमारी 80 किलोमीटर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर हो गई। अब इस जगह पे चलने के लिए उसको टाइम कितना लगता है, 7 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो 7 घंटे जो है वो टाइम उसको लगता है। ठीक है, तो उसने बोला कि कुछ जगह पे जो है वो चलता है फुट के ऊपर चलता है। सपोज करो जहां तक जो है वो फुट के ऊपर चलता है। ठीक है, तो वो जो है वो पैदल चलता है। ठीक है, और ये उसकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फुट के ऊपर कितनी होती है उसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, 8 किलोमीटर। और जब उसकी यहां से चलता है वो साइकिल पे चलता है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है साइकिल पे, डबल हो जाती है। तो कितनी होगी, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो साइकिल के ऊपर चलता है। ठीक है, तो बोलता है द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो हमें जो है वो ये वाला डिस्टेंस जो है वो इसको निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो इसको हमने निकालना है। सबसे पहले देखो सपोज करो अगर हम इसको जो है वो इस डिस्टेंस को रख लें
एक्स रख लें, ठीक है, इसको हम जो है वो एक्स रख लें क्योंकि हमें पता नहीं है इसके बारे में। हम इसको अगर एक्स रख लें तो टोटल जो है वो 80 है, टोटल 80 है ना, 80 किलोमीटर। अगर ये x किलोमीटर एक आदमी चल जाएगा तो फिर जो है वो कितना बचेगा, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो सपोज करो कि हमने x रख लिया। देखो हम इधर क्या करते हैं कि x किलोमीटर चलता है, वो एक आदमी जो है वो x किलोमीटर, यहां से यहां तक जो है वो x किलोमीटर है, बिल्कुल। अब ये चलता है x किलोमीटर, चलने के लिए उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया, प्लस हम कर देते हैं कि आगे कितनी होगी कि 80 माइनस एक्स, ये जो बची स्पीड ये कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। 80 माइनस एक्स जो है डिवाइडेड बाई इसको कितने कितने स्पीड से चलेगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 16 लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसको और इसको दोनों को कितना टाइम लगेगा, 7 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा, 7 घंटे जो है वो लगेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे 8 और 16 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता होगा, एक एचसीएफ होता है, एक एलसीएम होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे हमें 16 और 8 का निकालना है, तो हम जहां पर 8 लिखते हैं, यहाँ पर 16 लिखते हैं, तो हम 2 के साथ कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 4 दूने 8 हो गया और कितने 8 दूने 16 हो गए, ठीक है। फिर हम 2 के साथ करते हैं तो 2 दूने 4 हो गए और 4 दूने 8 हो गए। फिर हम 2 के साथ करते हैं, 1 दूना दूना हो गया और 2 दूने 4 हो गया। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 बच गए, तो 2 दूने कितने हो गए 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16 हो गए। तो हमारा एलसीएम जहां से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमने जो है वो एलसीएम लिख देना है हमने 16। अब देखो एलसीएम हमारा जब 16 आ गया तो 8 दूने 16 होते हैं ना, 8 दूने 16, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8x प्लस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया, ठीक है, हमारे पास 7 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि 8x सॉरी 2x 8 दूने 16, 8 दूने 16 यार, 8 नहीं, यहाँ पर 2 है, 8 दूने 16, क्योंकि ये 8 है ना, 8 दूने 16 होते हैं ना, तो 2x है, तो ये आ गया 2x प्लस 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 7 इंटू 16, ठीक है। और कितना हो गया 2x प्लस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 सत्ता कितना होते हैं, 16 सत्ता हो जाते हैं हमारे पास, 16 सत्ता 112 हो सकते हैं, 15 सत्ता 105, 16 सत्ता 112, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 112। अब देखो 2x माइनस एक्स वाले इस साइड कर दो 112, इसको इस साइड ले जाते हैं तो माइनस 80 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 112 में से 80 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 80 और 110, 80 और 30 हो गया हमारे पास 110 और 30 और 2 12, ठीक है, तो 32 हो गया, ठीक है। तो 32 हो जाएगा, 2x में से एक x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई और 32 क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से हमने क्या निकाला कि डिस्टेंस जो है वो x की वैल्यू आई, तो x क्या था, यहाँ से यहाँ तक, तो फुट के ऊपर वो x चल रहा था, तो जो उसकी फुट के ऊपर चला तो उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन के बेसिस पे उसने पूछा था कि फुट के ऊपर कितना चला, फुट के ऊपर चला वो 32 किलोमीटर। अगर हमें पूछता कि वो साइकिल के ऊपर कितना चला, तो हम 80 में से भाई देखो, अगर पूछता हमें कि साइकिल CYCLE साइकिल के ऊपर जो है वो कितना चला, तो हम 80 में से 32 करते हमारे पास 48 जो है वो किलोमीटर आ जाता, ठीक है। 48 किलोमीटर ये आ गया, 48 किलोमीटर हमारे पास ये आ गया और 32 जो है वो ये आ गया, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास 80 किलोमीटर जो है वो हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जहां से हमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है, partly on foot at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर and partly on bicycle at the rate of 9 किलोमीटर पर आवर. Find the distance traveled on foot. ठीक है, तो हमने जो है वो फुट के ऊपर जो डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आदमी चलता है, ये टोटल जो है ये 61 किलोमीटर है. ठीक है, यहाँ से कुछ यहाँ तक जो है वो किसके ऊपर चलता है, फुट के ऊपर चलता है. ठीक है, तो पैदल चलता है. और यहाँ से यहाँ तक जो है वो BICYCLE साइकिल के ऊपर चलता है, साइकिल के ऊपर चलता है, बाईसाइकिल. ठीक है, अब देखो ये जो है वो फुट के ऊपर चलता है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर. और साइकिल के ऊपर चलता है तो 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है साइकिल के ऊपर. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट. फुट के ऊपर डिस्टेंस जो है वो किया, तो हमने उसको निकालना है. सबसे पहले देखो हमें इसका पता नहीं है, तो हमें इसको x रख देना है और इसको हमने कर देना है 61 माइनस x कर देना है. ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना, डिस्टेंस x जो है वो चलता है कितना, 4 किलोमीटर की स्पीड से. ठीक है, तो 4 प्लस 61 माइनस x डिवाइडेड बाई 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, इज इक्वल टू टाइम कितना लेता है यार, टाइम मेन चीज है, तो टाइम आ गया हमारे पास 9 आवर्स हैं. ठीक है, तो इज इक्वल टू 9 आ गया. ठीक है, अब देखो 9 और 4 का हमें निकालना है एलसीएम. एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बताया है. 9 और 4 का कैसे निकालेंगे, ये आ गया 9, ये आ गया 4. अब इनका जो है यार, इनके बेसिक्स पे तो हम नीचे जा नहीं सकते, तो सीधा कर दो 9 चौके 36, 9 चौक 36. तो ठीक है, तो 36 जो है वो इसका एलसीएम जो है वो हमारा आ जाएगा. तो हमने ऐसे कर देना है कि ये 36 आ गया हमारा एलसीएम, और ये हो गया 9x. ठीक है, 9x प्लस 61 चौक कितने हो गए, 61 चौक के कितने हो गए, 4 एकम 4 हो गया, और 6 चौक के 24 हो गया. ठीक है, तो 244 हो गए, 244 हो गए, माइनस 4x हो गए. ठीक है, माइनस 4x हो गए, विच इज इक्वल टू हमारे पास 9 हो गए. ठीक है, अब हमारे पास हो गए, देखो अब हमने इसको कैसे करना है, 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 चौके 36. ठीक है, अब हो गया ये. ठीक है, अब कितना हो गया, देखो ये हो गया 9x में से 4x निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5x. ठीक है, तो 5x प्लस 244 विच इज इक्वल टू 9. इसके नीचे 36 आएगा ही आएगा. अब देखो 36 इंटू 9 कितना होगा, देखो 36 इंटू 9. ठीक है, 9 शिके हो जाएगा हमारा, 9 शिके 54. ठीक है, असल 5 हो गया, और 9 3 27 5 32, 324, बिल्कुल 324 हो जाएगा. तो ये हो गया हमारे पास 5x प्लस 244 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 324 हो जाएगा. ठीक है, और 5x इज इक्वल टू 324 माइनस 244 हो जाएगा. ठीक है, अब 324 में से 244 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 में से 4 बाकी 0, ये कितना है, 24 है ना, 24 है, हाँ बिल्कुल. तो 32 में से 24 बाकी, 24 और 6 8, मतलब 80 बचेंगे ना हमारे पास, बिल्कुल 80 बचेंगे. तो 5x, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू हमारे पास 80 बचेंगे, 80 बचेंगे, और x की वैल्यू हमारे पास 80/5 आ जाएगी, और 15/75 और 16/80 विच इज इक्वल टू हमारे पास 16 आएगा. तो 16 क्या आ गया हमारे पास, 16 किलोमीटर जो है वो x आ गया. ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, कि फुट के ऊपर जो है वो उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया. तो जो हमने x रखा था, तो x की वैल्यू हमारी 16 आ गई. तो 16 किलोमीटर, जहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर है. और अगर हम साइकिल का डिस्टेंस निकालें, टोटल तो हमें दिखाया था कि 61 है, अगर हमें साइकिल का डिस्टेंस निकालना होगा तो साइकिल का कितना हो जाएगा हमारा, कि देखो 61 में से हम 16 को निकाल देंगे तो जितना हमारे पास बचेगा तो वो हमारा साइकिल का आ जाएगा. ठीक है, तो 16 किलोमीटर हमें जो है वो फुट के ऊपर बोला था, तो फुट के ऊपर वो 16 किलोमीटर चला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम देखेंगे, तो अब है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन. ठीक है, जब हमने सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की बात की थी, तो उसमें हमने जैसे एक आदमी चल रहा है,
ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में बात की। उसके बाद हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर किस तरीके से उस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, या फिर एक स्पीड जो है वो यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो एक ही स्पीड में एक आदमी जाता है, फिर दूसरी स्पीड से जाता है, तो उस स्पीड में जो है वो हम किस तरीके से यूटिलाइज करना है उन स्पीड्स को, और उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। या फिर एक आदमी ज़्यादा स्पीड से जाता है, जल्दी पहुँच जाता है, थोड़ी कम करता है, लेट हो जाता है, तो उस स्पीड्स के लिए उसके लिए हमने कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ये सब हमने पढ़ा। अब हमारा आ गया प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ठीक है, इसके ऊपर बेसिक चीज़ें हमारे लिए समझना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ये भी दिया है कि देखो नोट क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन व्हाइल क्रॉसिंग अ पोल। देखो ये आ गई हमारी एक ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, ये आ गई हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक ट्रेन। अगर ये पोल है, ठीक है, इसको वो क्रॉस करके उसको आगे जो है वो जाना है। ठीक है, तो ये ट्रेन जो है वो 150 मीटर है, तो ये जब इसको क्रॉस करेगी ना तो 150 मीटर ही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 150 मीटर होगा। अगर ये ट्रेन जो है तो ये 150 मीटर है। ठीक है, 150 मीटर है ये ट्रेन। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म को जो है वो क्रॉस कर रही है, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस प्लस इस प्लेटफॉर्म का जैसे 250 मीटर है, तो इन दोनों का को जो है वो प्लस करके जो है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन की, तो इज इक्वल टू जो डिस्टेंस होता है ना उसके बराबर होती है। लेंथ ऑफ ट्रेन जो होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है, एक चीज। दूसरा क्या कि लेंथ ऑफ पोल। ठीक है, दूसरी चीज ये याद रखना कि लेंथ जो होती है किसकी, पोल हो गया। ठीक है, पोल हो गया, जहाँ कार हो गया, या फिर मैन हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा, तो इनकी लेंथ जो होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज यहां पर ये देखनी हमने कि रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव स्पीड हमेशा तब निकाली जाती है जब दो चीजें जो है वो टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं। देखो टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होंगी, सपोज करो कि ये एक गाड़ी है। ठीक है, और एक ये गाड़ी है। ठीक है, ये दोनों एक साइड जा रही हैं, मतलब दोनों मूव कर रही हैं, तब भी हमें जो है वो रिलेटिव स्पीड निकालने को इनके बीच में बोला जाएगा। अब कई बार ऐसे होता है कि ये दोनों जो है वो एक साइड जा रही हैं। अब कई बार क्या होगा कि एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है, गाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, ये इस साइड जा रही है, ये इसके अपोजिट आ रही है, तो इस केस में भी हमें जो है वो रिलेटिव स्पीड निकालने को बोला जाता है। तो इन केसों में हम क्या करते हैं कि जब रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, तो जब ये इस साइड जा रहे हैं, सपोज करो कि ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये जा रही है 80 किलोमीटर। ठीक है, ये जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो हमें रिलेटिव स्पीड कैसे निकालने हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हमने कैसे निकालने हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है, VAV इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, तो हमें जो है वो एक में से दूसरी को निकालना, जैसे 80 है तो 80 में से 60 को निकालेंगे तो हमारी रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का फार्मूला है, ये याद रखना। मतलब दोनों अगर एक ही साइड जा रही हैं तो हमें जो है वो माइनस करना है, सब ज्यादा जिसकी होगी तो उसमें से कम वाली को हमने माइनस कर देना है। अगर दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, एक आगे से आ रही है, एक उसके आगे से आ रही है, ऐसे आ रही हैं, तब हमने उस केस में क्या करना है कि ये अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, तो हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, 60 प्लस 80 कर देना है, विच इज इक्वल टू 8 से 14 140 किलोमीटर पर आवर हमने वो कर देना है। ठीक है, तब इनकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। आई होप आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में पता चल गया होगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगी इज इक्वल टू उसका डिस्टेंस जो होगा तो उसके बराबर होगी। लेंथ देखो
पोल हो गई, मैन हो गया, कोई कार हो गई, उसको कोई चीज क्रॉस कर रही है, ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है, तो वो 0 के बराबर होगी। लेकिन अगर ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या फिर दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो उसकी जो लेंथ जो होगी ना, उन दोनों लेंथ्स को हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, तब जाके जो है वो हम उसका डिस्टेंस जो है वो उसको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या बोला है नोट, पहला क्या कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन व्हाइल क्रॉसिंग अ पोल हो गया, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, विल बी इट्स ओन लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा तो वो उसकी अपनी लेंथ होगी। दूसरा क्या बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन व्हाइल क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को कर रही है, रिवर ब्रिज हो गया, विल बी द सम ऑफ इट्स ओन लेंथ, उसकी अपनी लेंथ हो गई, उसका सम हो गया, और लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म या फिर रिवर ब्रिज हो गया तो उनका दोनों का सम होगा। ठीक है, तो सम होगा। ठीक है, तो ये याद रखना प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स को जब हम पढ़ रहे हैं। रिलेटिव स्पीड दो चीजों के बीच में होती है, चाहे वो एक ही साइड जा रही है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तब वो प्लस हो जाएगा, जब वो एक ही साइड जा रही है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन है और उसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स में एक प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करती है। वेयर एज इट क्रॉस अ पोल इन 9 सेकंड्स, एक पोल को वो 9 सेकंड्स में करती है। द लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म, हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो उसको निकालना है। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेन है। इस ट्रेन की कितनी लेंथ है, 150 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है। ठीक है, क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को, तो ये यहाँ पर इसका एक प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये उसका एक प्लेटफॉर्म हो गया। इस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इस लेंथ को क्रॉस करने के लिए ये कितना टाइम लगाती है, 45 सेकंड्स लगाती है, 45 सेकंड्स लगाती है। जबकि यही ट्रेन जो है वो जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है, तो ये एक पोल है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो उसको क्रॉस करने के लिए ये कितना टाइम लगाती है, 9 सेकंड्स जो है वो लगाती है। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, हमें जो है वो इस प्लेटफॉर्म की जो है वो लेंथ जो है उसको निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलेज रहते हैं, फार्मूले नहीं है एक्चुअली, मेथड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड्स रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए। सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तब जो है वो हमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। फिर हम शॉर्टकट जो ट्रिक है तो ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे। सबसे पहले क्या है कि देखो, जब वो किसको कर रहा है, प्लेटफॉर्म को कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड उसकी देखो, PLATFORM, प्लेटफॉर्म को जब वो कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसकी कितनी स्पीड है, प्लेटफॉर्म कितना है, देखो उसकी लेंथ कितनी आ गई, 150 प्लस लेंथ हो गई उसकी, तो हमने लेंथ कर दिया डिवाइडेड बाय 45, तो कितने टाइम में कर रहा है, 45 सेकंड्स में। ठीक है, 45 सेकंड्स में। तो दूसरा हमने देख लिया कि वो जब पोल को कर रहा है, तो पोल को करने के लिए कितना है, वो तो उसकी लेंथ तो कितनी है, अपनी लेंथ तो उसकी 150 मीटर ही है, डिवाइडेड बाय 9 सेकंड से कर रहा है। बिल्कुल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 150 प्लस L डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 9 एकम 9 और 9 पैम 45 हो गया ना, 9 एकम 9 9 पैम 45, विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 150 प्लस L इज इक्वल टू 50 इंटू 5 कितना होते हैं, 50 5 500 5 5 25, 25 250, 150 है, ये 50 नहीं है, ये 150 है, 150। ठीक है, तो इसको काट के 150 5 से कितने होते हैं, 500 5 5 25, असल 2 हो गए, 5 5 2 7, ठीक है, 750 हो गए। तो ये हो गए हमारे पास 750। ठीक है, 750 हो गए। अब लेंथ इज इक्वल टू 750 माइनस 150। ठीक है, तो कितना होगी, लेंथ इज इक्वल टू 750 में से 150 कितना हो गया हमारे पास, 600। तो लेंथ हमारे पास कितनी हो गई हमारी इसकी, 600 मीटर जो है वो MTR, 600 मीटर जो है वो लेंथ हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये था हमारे पास बेसिक मेथड। हमने क्या निकाला, सबसे पहले ये आ गई उसको,
ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म को कितना, ये मीटर इतना जो उसकी लेंथ है किसकी, ट्रेन की, और ये आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई, उसके लिए 45 सेकंड्स। फिर पोल को कर रहा है वो 150 मीटर की लेंथ आ गई ट्रेन की और 9 सेकंड्स में, और इन दोनों को जब हमने कंपाइल किया और उसके बाद हमें पता चला कि लेंथ जो है वो किसकी, जो प्लेटफॉर्म है तो उसकी लेंथ जो है वो 600 मीटर जो है वो रही। अब हम इसको ही हम जो है वो एक दूसरे मेथड से जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, हमारे पास प्लेटफॉर्म, फिर आ गया हमारे पास पोल आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास पोल। अब इसके लिए टाइम जो है वो कितना लगता है, ठीक है, तो इसके लिए 45 सेकंड्स है और इसके लिए 9 सेकंड्स हैं। हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, 9 एकम 9, 9/45 विच इज इक्वल टू 4:, देखो 9 एकम 9 और 9/45, तो टाइम इसका 5:, इतना हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इसका हो जाएगा, देखो डिस्टेंस भी इसका 5:1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोल की लेंथ कितनी है, 1 है, तो प्लेटफॉर्म जो है वो 5 है। तो देखो 5 है तो 5 में से एक, अगर एक जो है वो यूनिट जो है वो लेंथ, देखो एक यूनिट जो है, इसको कर दो 4 + 1, 5 होता है ना, 4 ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। एक यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, एक यूनिट हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये जो 4 यूनिट है तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 4 यूनिट। अब हमने क्या करना है कि देखो एक यूनिट, इनके बीच में डिफरेंस आ गया 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी बोली थी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150, 150 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, जहां पर 4 है, 4 यूनिट है, तो 4 × 150 करेंगे, 4 × 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 × 4 कितना होगा, 400, 5 चौके 20, असल 2, 4 एकम 4 और 2 6, हो गया 600 विच इज इक्वल टू 600 मीटर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हमें देखना ये होगा इसको कि जैसे ये 1 यूनिट, ये पोल की लेंथ हमें ये पता चल गई कि 1 आ गई। अब हमें जो है वो यहाँ से 5 में से 1 को माइनस कर देना है, तभी जो है वो 4 जो यूनिट होगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की होगी और 1 यूनिट जो है वो लेंथ होगी ट्रेन की, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1 यूनिट जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 150 मीटर। अब 150 मीटर 1 हो गया तो हमने क्या निकाला है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की। तो देखो प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी, 4 × 150 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 600 मीटर। अब आपको जिस भी मेथड से करना हो क्वेश्चन को उसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन इस मेथड से अगर आप करते हो तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन क्रॉसेस द 100 मीटर प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स एंड क्रॉसेस अ पोल इन 27 सेकंड्स में, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। हमें जो है वो ट्रेन की लेंथ जो है वो निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, देखो ये आ गया हमारे पास प्लेटफॉर्म और ये आ गई हमारे पास ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टाइम निकाल दिया, टाइम, तो टाइम कितना है हमारा, टाइम 45 सेकंड्स प्लेटफॉर्म को और उसके लिए 27 सेकंड्स, ठीक है। तो इसको देखो 9 × 27 हो गए और 15 × 45 हो गए, 3 कॉमन हो गया, 15 × 9 हो गया। अब ये उठ सकते हैं, अभी भी रेशियो में कन्वर्ट करना है ना इनको। अब 3 9 हो गए और 5 3 15 हो गए, 3 कॉमन हो गया, तो 5:2 हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। टाइम की रेशियो हो गई हमारे पास 5:3, बिल्कुल। अब हमारा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, 5:3 जो है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। 5:3 हमारा डिस्टेंस हुआ, तो देखो लेंथ ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन है ना, तो ट्रेन की लेंथ जो है वो अगर 3 है
ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, ठीक है, तो 2 यूनिट जो है क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ PLATFORM प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 2 यूनिट और 3 हो गई हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन की, ठीक है, तो ट्रेन की हो गई हमारी 3 यूनिट। अब देखो 3 यूनिट होगी ट्रेन की लेंथ, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक देखो इनके बीच में 2 यूनिट का, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। अब देखो 2 यूनिट विच इज इक्वल टू कितना है 100 मीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/2, ठीक है, 2 एकम 2 और 50 दूने 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 होगी। उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन जो है तो उसकी लेंथ कितनी है 3 यूनिट है। अब ट्रेन की लेंथ जो है वो 3 यूनिट है, तो हम कर देंगे कि 50 × 3 कर देंगे विच इज इक्वल टू 150, कितनी हो जाएगी 150 मीटर जो है वो लेंथ हो जाएगी किसकी ट्रेन की। अगर हमें पूछता है कि द लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की कितनी होगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो हमारी होगी 2 यूनिट है, तो 2 इंटू हम कर देंगे इसको, देखो ये हो जाएगी हमारी 2 × 50 विच इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है, कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जो थी तो उनके ऊपर थे। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हमें आगे जो है वो हमें रिलेटिव स्पीड्स उनके बारे में भी देखना होगा, लेकिन यार इसके ऊपर हमें जो है वो एक ये पता नहीं है कि एसएसबी जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछेगा, तो तभी जो है वो इसके ऊपर डिटेल में कुछ वीडियोस जो है वो 4 बनाई हैं। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हमारा अभी टारगेट यही है कि हम जो है वो इंग्लिश जो हमारी चल रही है और साथ में हमारी जो मैथ्स और ये रीजनिंग चल रही है, तो इसको हम 30 से पहले जो है वो हमें इसको कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए हमारा जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है वो इसको प्रॉपर टाइम जो है वो टाइम से पहले इसको कवर करना है। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए शबा खैर, नमस्कार।